हेलो बच्चों। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तिका ज्ञान सागर का 15वां अध्याय पढ़ेंगे। पाठ का नाम है परिश्रम। सबसे पहले तो बच्चों, आप परिश्रम का मतलब समझते हो? परिश्रम का क्या मतलब होता है? परिश्रम का अर्थ होता है कड़ी मेहनत, हार्ड वर्किंग। आप देखो, किसी भी काम के लिए, और यदि किसी भी काम के लिए सफलता चाहिए तो पहले तो हमको मेहनत करनी होगी, तभी आप उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हो। सपोज दैट आप मान लो कि कोई सब्जेक्ट ही है, आपका जितना भी सब्जेक्ट है उसमें कोई सब्जेक्ट किसी बच्चे को बहुत टफ लगता है, जैसे किसी को हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, मैथ्स, साइंस, कुछ भी। तो आपको क्या है, आप क्या उस सब्जेक्ट को छोड़ दोगे? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो आपको उसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। जैसे मान लो आपका मैथ्स ही बहुत हार्ड है, तो क्या करोगे? पर डे आप हाफ एन आवर या 1 आवर एक चैप्टर का एक्सरसाइज को अच्छे से करो। पर डे करो। एक दिन अच्छे से बनेगा, एक दिन बहुत प्रॉब्लम होगा करने में। सेकेंड डे आप करोगे, थोड़ा सा इजी होगा। देन लास्ट डे करोगे तो एकदम वो जो मैथ्स है आपको एकदम सिक्योर हो जाएगा कि हाँ, आप अच्छे से कर सकते हो। तो किसी भी काम को करने के लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। तो आज हम इस पाठ में, इस कविता में, इस मेहनत के ऊपर ही ये कविता लिखी गई है, जिसके लेखक है विनोद चंद्र पांडे। विनोद। तो शुरू करते हैं बच्चों। परिश्रम। श्रम की महानता पहचानो, अति मूल्यवान इसको मानो। संपूर्ण धनों का यह साधन, इसका ही नित गुणगान करो। श्रमदान करो, श्रमदान करो। इट मीन्स क्या हुआ? आपको देखो, श्रम की महत्ता को पहचानो मतलब मेहनत। श्रम मतलब मेहनत, जो आप हार्ड वर्किंग करते हो, इसकी मेहनत को, महानता को, इसकी जो इसका क्या विशेषता है, इसका क्या महानता है, इसके बारे में पहचानो। अति मूल्यवान इसको मानो मतलब सबसे ज़्यादा मूल्यवान है। यदि आप कोई चीज़ पैसे दे के भी खरीदोगे तो भी नहीं मिलेगा, लेकिन मेहनत करके देखो, आपको ज़रूर वो प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए ये श्रम की मेहनत को पहचानो। संपूर्ण धनों का यह साधन मतलब कि कोई भी धन, किसी भी चीज़ को आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? श्रम मतलब मेहनत चाहिए। इसका ही नित गुणगान करो। पर डे मतलब डेली लाइफ में आप मेहनत करो। श्रमदान करो, श्रमदान करो। इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत को दान दे दो, ऐसा नहीं है। श्रमदान करो मतलब मेहनत को पहचानो, मेहनत करो। मतलब ये ऐसा धन है आपके पास, मेहनत ऐसा चीज़ है कि आपको इसके लिए ना कोई पैसे चुकाने की ज़रूरत है, ना ही कुछ, बल्कि अपने मेहनत करना है। अपने शरीर से मेहनत करो, अपने दिमाग पे जोर डालो, मेहनत करो, और आप इस चीज़ को, कोई भी चीज़ को हासिल कर सकते हो। श्रम सुख वैभव का है दाता, उज्जवल भविष्य का निर्माता। सौभाग्य विदायक जन जन का, तुम भी इसका सम्मान करो। श्रमदान करो, श्रमदान करो। तो श्रम सुख वैभव का है दाता मतलब मेहनत जो है, किसी भी सुख वैभव मतलब आप कुछ भी पाना चाहते हो, कोई अच्छी चीज़ पाने चाहते हो, लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, कुछ भी चाहते हो, तो उसके लिए क्या है? केवल मेहनत। आप चाहते हो कि हम बड़े होके डॉक्टर, इंजीनियर या फिर कुछ भी बन जाए, बहुत अच्छा इंजीनियर बन जाए या फिर कुछ भी, तो उसके लिए क्या आप सोचोगे तो कभी बन पाओगे? बिल्कुल नहीं। उसके लिए क्या है? आपको हार्ड वर्किंग करनी होगी। किस क्षेत्र में? पढ़ाई के लाइन में। ऐसा नहीं है मेहनत का मतलब कि आप दिन भर काम करते रहो, घर की सफाई करो या फिर ये करो, वैसी बात नहीं है। जिस भी काम के लिए आपको सफलता हासिल करनी है तो उसके लिए क्या है? मेहनत। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो आपका जॉब हो या फिर कोई भी लाइन, तो हर क्षेत्र में आपको मेहनत चाहिए। उज्जवल भविष्य का निर्माता मतलब लाइफ में आप फ्यूचर में कुछ अच्छा बनना चाहते हो तो उसका भी क्या है? उस उज्जवल भविष्य को मतलब लाइफ सिक्योर करने के लिए भी क्या है? सिर्फ मेहनत। और ये लाइफ उज्जवल भविष्य को बनाने वाला कौन है? सिर्फ मेहनत। मेहनत की बदौलत आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। तुम भी इसका सम्मान करो, इट मीन्स इसका आदर करो। मेहनत को कभी अनदेखा मत करो
लगता है ना कि क्या ज़रूरत है मुझे मेहनत करके, मैं हमको तो मिल ही जाएगा। लेकिन क्यों? आप अपने खुद के मेहनत से यदि कोई चीज़ पाओगे तो वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। ठीक है? श्रम से ही खेती लहराती, धरती है सो ना उपजाती। इसका संबल अपना करके भारत को स्वर्ग समान करो, श्रमदान करो, श्रमदान करो। सिंपल सा आप देखो, खेती खेती में किसान कितना मेहनत करते हैं। यदि वो मेहनत करना छोड़ दे तो क्या हमें अन्न का एक दाना भी मिल पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो मेहनत करके क्या सारा मेहनत किया हुआ जितना भी अनाज हो रहा क्या वे स्वयं खा लेते हैं? नहीं। वो मेहनत, इतनी कड़ी मेहनत के बाद वो खुद भी सुखपूर्वक रहते हैं और दूसरे को भी सुख देते हैं। किसानों के लिए क्या है, जो अच्छी फसल होती है, अच्छे अनाज उपजते हैं, वही उनके लिए असली सोना है। ऐसा नहीं है कि किसान जो है खेतों में सोना चांदी हीरा मोती उगाते हैं। नहीं, उनकी अपनी मेहनत के बदौलत जो अन्न उपजता है वही उनके लिए सोना है, सोने के बराबर है। ठीक है? तो भारत को स्वर्ग समान करो, माने भारत को स्वर्ग के समान बना दो, सब मेहनत करके। मेहनत सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं, हर एक क्षेत्र में। जैसे आपको देखो, जो इंडिया में जितने भी साइंटिस्ट हैं वो क्या हैं, वो भी तो मेहनत कर रहे हैं ना। कहाँ मेहनत कर रहे हैं? जैसे कुछ भी अचीव कर रहे हैं, जैसे मार्स ऑर्बिटर या फिर कुछ भी भेज रहे हैं, सैटेलाइट को ये कर रहे हैं, अंतरिक्ष पे जा रहे हैं और कुछ नया चीज़ को सर्च कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? मेहनत ही है। ये क्या साइंटिस्ट का मेहनत है। और उस मेहनत के बदौलत क्या होता है, देश का सम्मान बढ़ता है। देश पूरे विश्व में, हमारा देश पूरे विश्व में सबसे आगे होगा। तो उसके लिए क्या है, मेहनत। और ये मेहनत सिर्फ एक आदमी के करने से नहीं होगी, हर एक व्यक्ति को करना होगा। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, जैसे ये जो दिया है रैकेट, फिर आपको दिया, ये क्या है, साइंटिस्ट का है, जो कि साइंटिस्ट भी हमारे देश के लिए मेहनत करते हैं। फिर क्या है, किसान है। फिर क्या है, आर्किटेक्चर्स हैं, ये भी अपना मेहनत कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति हर एक क्षेत्र में मेहनत करते हैं और उसकी बदौलत क्या है, पूरा देश महान बनता है। बाधाओं से भी मुस्काओ, नूतन विहान भू पर लाओ, बुझने न पाए ज्योति श्रम की, इसका सदैव ही ध्यान करो, श्रमदान करो, श्रमदान करो। मतलब बाधाओं में भी मुस्कुराओ, मतलब कभी कभी कठिन परिस्थिति आ जाती है कि समझ में नहीं आता क्या करे क्या नहीं करे, तो उस समय भी हार मत मानो, तुम अपना मेहनत करो, सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। नूतन विहान भू पर लाओ, मतलब नया सवेरा। विहान का क्या अर्थ होता है, सवेरा। तो जो देश में है, नया दिन लाओ, नया सवेरा लाओ। हर अंधेरे के बाद उजाला जैसे होता है, वैसे ही नया दिन शुरुआत होगा और पूरा देश महान बनेगा। तो इसलिए कहा गया है नूतन बिहान करो, मतलब नया सवेरा लाओ। जो बीत चुका उसे भूल जाओ और हर दिन एक नया करने का सोचो। बुझने ना पाए ज्योति का श्रम, मतलब जो मेहनत की जो ज्योति है वो कभी ना बुझने पाए, यानी मेहनत से कभी पीछे मत हटना। हर एक दिन हर एक पल मेहनत पे ही टिके रहो और हर एक चीज़ पा सकते हो और पूरा देश भी महान बन सकता है। इसका सदैव ध्यान करो, श्रमदान करो, श्रमदान करो, मैंने मेहनत का हमेशा ध्यान रखो। कभी भी ये मत सोचो कि हाँ हमको तो ये मिल गया अब हम नहीं पढ़ेंगे, जैसे हमको ये फर्स्ट टर्म हो गया अब हमको नहीं पढ़ना है। नहीं, पढ़ाई कभी नहीं। मेहनत से पीछे मत हटो, वो तो तुमको करना ही है। हर एक दिन हर एक पल मेहनत पे ही रहना है, तो उसकी बदौलत क्या है, हमें हर चीज़ मिल सकता है। श्रमदान करो, श्रमदान करो, इसका मतलब ये नहीं कि श्रम मेहनत को किसी को दान देना है। मतलब ऐसा मेहनत करो जैसे कि किसान करते हैं, खुद के लिए नहीं, पूरे देश के लिए कर रहे हैं ना। एक साइंटिस्ट जो है, वैज्ञानिक लोग जो हैं, सिर्फ क्या वो अपने पैसे इनकम के लिए कर रहे हैं? नहीं, पूरे देश को महान बनाने के लिए कर रहे हैं। जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये सब पे क्या है, सब पे आदमी मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और वे सब जो हैं क्या सिर्फ पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं? नहीं। यदि पैसे कमाने के लिए करते तो बस उन्हें पैसे मिलते, बस वो छोड़ देते काम। नहीं, बल्कि वो हर एक दिन काम में डटे रहते हैं। आप देखते हो ना, बॉर्डर पे
हर एक बॉर्डर पे जो हमारे सैनिक खड़े रहते हैं, तो वो क्या अपनी मेहनत की बदौलत ही ना हमको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं और देश को दूसरे जो देश से हमारी भी रक्षा कर रहे हैं, पूरे देश की रक्षा कर रहे हैं। तो इसलिए कहा गया श्रम को दान करो, मतलब मेहनत को सिर्फ ये मत सोचो कि हम पा लिए अब छोड़ देना है। मेहनत को पूरे देश के लिए, देश के हिसाब से करो, ताकि जिससे पूरा देश का गर्व ऊँचा हो। यदि देश में कोई भी अच्छा आगे बढ़ता है, जैसे कोई भी वैज्ञानिक अच्छा किया या फिर देश में अलग, तो क्या हुआ, जो भी काम हुआ उससे क्या हुआ, देश का गर्व हुआ। मतलब वो जो व्यक्ति मेहनत किया वो सिर्फ अपने लिए नहीं, वो मेहनत को अपना देश के लिए दान कर दिया, है ना। तो बच्चों, इस पाठ का ये कविता समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।